आपने कुछ बच्चों के अंदर देखा होगा कि उनके बचपन में ही इस प्रकार घुटनों के टकराने की समस्या आती है। और देखिए, इस बच्ची के घुटने पास पास में हैं और दोनों पैरों के बीच में गैप है, जबकि नॉर्मल अलाइनमेंट किस तरह का होता है, दोनों नी और दोनों फुट दोनों पास पास में होने चाहिए। इसके कारण समस्या क्या आता है, जब ये बच्चा चलेगा तो इसके घुटने आपस में टकराएंगे, दौड़ेगा तो पॉसिबल है ये कई बार दौड़ते समय गिर जाए। अब इस प्रकार के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इनको डिफेंस के अंदर जाने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये वहाँ भाग दौड़ नहीं सकते, घुटने टकराएंगे, गिर जाएंगे, ये दौड़ नहीं सकते। और उम्र निकलने के बाद में अगर इनका वजन बढ़ जाए तो कम उम्र पर आर्थराइटिस की समस्या आती है। देखिए, पूरी बॉडी का वेट एक सिरे पर आने लगता है बाहर की तरफ, और इसके कारण 25 साल, 30 साल, 35 साल पर ही आर्थराइटिस की समस्या आने लगती है। और इस उम्र में जाकर के अगर इसका समाधान खोजेंगे तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही संभव होता है। तो इसलिए बचपन में ही अगर हम इस समस्या का समाधान देख लें तो पॉसिबल है नॉन सर्जिकल तरीके से इस अलाइनमेंट को करेक्ट किया जा सके। कई बार बच्चों के अंदर नौकनी की जगह पर बोइंग डिफॉर्मिटी भी देखने में आती है। दोनों की जो वजह है, कारण है, वो लगभग सेम है, और जो मुख्य वजह इसकी बनती है वो है बचपन के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, उनकी डाइट का पुअर होना। देखिए, कैल्शियम विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां नरम पड़ जाती हैं और इस बीमारी को रिकेट्स कहते हैं। ये इसका टिपिकल एक्सरे है। इसके अपार्ट अगर बच्चों का ओवरवेट है, जैसा अक्सर हमने देखा है आजकल बच्चों के अंदर ओबेसिटी काफ़ी प्रोडोमिनेंट है, उसके कारण जो लंबी हड्डियां हैं उनके सिरे पर जो ग्रोथ है अनइवन होती है, हड्डियां वजन बराबर से सहन नहीं कर पाती, तो उनमें नौकनी या बोइंग की डिफॉर्मिटी की शिकायत आने लगती है। या कुछ बच्चों के अंदर पैदाइशी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे फ्लैट फुट, तो उसमें भी इस प्रकार की नौकनी की समस्या आएगी। अब इसके दोनों तरह के इलाज हैं। कुछ डॉक्टर सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं, कई जगह पर इनको नॉन सर्जिकल तरीके से भी करेक्ट किया जा सकता है। तो आज हम इन दोनों ही तरीकों के ऊपर रोशनी या ध्यान डालेंगे। देखिए, होता क्या है, ये जो अंदर की तरफ की जो हड्डी है उसकी ग्रोथ अगर ज़्यादा होती है और बाहर की तरफ कम होती है तो उसके कारण ये फुट वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो नौकनी की समस्या पैदा हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर एक क्लिप लगा दी जाए या अंदर की ग्रोथ को रोक दिया जाए तो अपने आप बाहर की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है, तो ये फुट इसका अपने आप सीधा होकर के अंदर आ जाएगा। इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए इस प्रकार हड्डी में क्लिपिंग की जाती है, या फिर इस प्रकार से एक स्क्रू डाल दिया जाता है और ये स्क्रू डाल करके अंदर की तरफ की ग्रोथ को रोक दिया जाता है, स्लो कर दिया जाता है, बाहर की ग्रोथ नॉर्मल चलती रहती है, पैर सीधा हो जाता है। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, बच्चे बौने रह जाते हैं, उनकी हाइट प्रॉपर नहीं पा पाते, ये एक समस्या उनको आती है। अब यदि बच्चे की उम्र निकल गई है, 18-20 साल से ऊपर हो गए हैं, ये ग्रोथ प्लेट यहाँ पर होती है जहाँ से ग्रोथ डिसाइड होती है बच्चे के पैरों की, वो अगर फ्यूज हो गई है तो उसके बाद में फिर इसको सर्जिकल तरीके से ही करेक्ट करना पड़ता है और उसमें यहाँ वेज करेक्शन किया जाता है। इस प्रकार से हड्डी को काट करके खोला जाता है, साथ में दूसरी हड्डी कमर से निकाल करके यहाँ डाली जाती है और प्लेट लगाई जाती है। पर इस प्रोसीजर के अंदर किसी भी एडल्ट को बैक टू नॉर्मल लाइफ आने में 3 से 6 महीना लग जाता है। इसलिए अगर बचपन में ही इस चीज़ का इलाज कर लिया जाए तो वो सबसे बेहतर है। बेहतर होगा आप अपने बच्चे की तरफ ध्यान दें, उसके पैरों की तरफ। अगर उसमें नौकनी की समस्या है या बो लेग की समस्या है तो अभी ही समय रहते स्टेप लें जिससे इसको करेक्ट किया जा सके। ठीक है, देखिए, इस बच्ची के दोनों पैरों के बीच में यहाँ 5 इंच का गैप है।
अब इस प्रकार का ब्रेस इसको बना करके लगाया गया है। ये देखिए दोनों तरफ, ये ब्रेस रोज रात में इसको लगा दिया जाता है और सुबह में 10-12 घंटे बाद इसको निकाल दिया जाता है बच्चे के उठने के साथ में। ये प्रोसीजर इसके पेरेंट्स को करने के लिए बोला है। लगभग 3 से 6 महीने के अंदर ये डिफॉर्मिटी इस प्रोसीजर से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बच्चे की रात में हड्डियां बढ़ती हैं और बोन एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो उसका बेनिफिट लेते हुए इसका करेक्शन किया जाता है। अगर ये डिफॉर्मिटी ज़्यादा है तो पॉसिबल है कि उसको साल भर भी लगे, परंतु इसमें पेरेंट्स को पूरी तरह ईमानदार होना पड़ेगा, सीरियसली इस चीज़ को लगाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, अकेला ब्रेस लगा करके बात नहीं बन रही, तो इस प्रकार का ट्रैक्शन भी लगाना पड़ता है। या फिर फ्लैट फुट की समस्या है तो इस प्रकार का आर्च भी फुट में लगाना पड़ता है। तो ये पर्सन टू पर्सन इस प्रकार के वेरिएशन और ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं। अब इसके अपार्ट हड्डियाँ बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो उसकी डाइट में भी कुछ बदलाव करने होते हैं। बच्चे की डाइट प्रोटीन रिच होनी चाहिए, चाहे अगर वेजिटेरियन है तो वेज वाली चीज़ें जैसे दालें, सोयाबीन, मिल्क प्रोडक्ट, चीज़, ये सारी चीज़ें उसकी डाइट में बढ़ाई जानी चाहिए। और अगर नॉन वेज लेता है तो अंडा, फिश, चिकन, ये सारी चीज़ें बच्चे को दी जानी चाहिए, जिससे उसकी हड्डी की ग्रोथ बराबर हो। उसी तरह से कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, या फिर नेचुरल कैल्शियम जो मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, विटामिन डी सनलाइट एक्सपोजर से मिलता है। रोज बच्चे को धूप में आधा घंटे बिठाना चाहिए, या फिर इसके सप्लीमेंट दिए जाने चाहिए। फिर बच्चे की फैटी डाइट को कम करें, जिससे उसका वेट प्रॉपर मैनेज हो सके, क्योंकि कई बार ओवरवेट के कारण भी ये समस्या आती है। साथ में अगर बच्चे के फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट के करेक्शन के लिए इस प्रकार के आर्चेज अवेलेबल हैं। तो ये सारे पारंपरिक तरीके अपना करके हम नौकनी डिफॉर्मिटी को इस प्रकार करेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर बोइंग डिफॉर्मिटी है तो उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। अब अगर आपके बच्चे में इस प्रकार की समस्या है तो आप अपने शहर के किसी ऑर्थोपेडिशियन से या नीचे सबमिट करके हमारे साथ में हेल्प ले सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। नीचे सबमिट करें, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। या अगर कोई आर्थराइटिस रिलेटेड समस्या है तो उसके लिए भी संपर्क किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।